साथियों, अगर आपने अपने गार्डन में बोगनवेलिया का पौधा लगा रखा है और उस पर इस तरह की फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो क्या कारण है, क्यों आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, सारी जानकारी मैं आज आपके इस वीडियो में देने वाली हूँ। साथियों, मैं कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी लेकर आई हूँ आपके बीच में, जिसका इस्तेमाल अगर आप करोगे तो इस तरह की फ्लावरिंग आपके बोगनवेलिया में जमकर होगी और मैं गारंटी लेती हूँ इसका इस्तेमाल करने से आपके बोगनवेलिया फूलों से लग जाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ ज़रूरी जानकारी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ। तो अगर आप बोगनवेलिया प्लांट को लगाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। पहली बार अगर मेरे चैनल पर आप जुड़े हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी साथियों बराबर से बराबर मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको ये तो देखना है कि आपको लगाना कहाँ है। आपको ज़मीन में लगाना है कि मेरी तरह गमलों में लगाना है। अगर आप ज़मीन में लगा रहे हो तो इस पौधे पर ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है साथियों। इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत हार्डी प्लांट है। आप एक बार लगाकर भूल जाइए, साल में 2 बार केवल फर्टिलाइज़र दीजिए, बस ये अपनी आराम से खिलते रहेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप इसको लोकेशन का ध्यान रखें, जहाँ लगाएं जहाँ पर इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूर से ज़रूर मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। बोगनवेलिया की मेन रिक्वायरमेंट है साथियों, बहुत ज़रूरत है इसको फुल सन की। जब इसको आप पूरे दिन की धूप दोगे तो ये आपको इस तरह से फ्लावरिंग ज़रूर से ज़रूर देगा। तो पूरे दिन की इसको धूप चाहिए। अभी सुबह के 8 बजे हैं, बस धूप आने ही वाली है हमारे यहाँ। इस जगह पर मेरे पौधे रखे हैं दोस्तों, जहाँ पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक धूप रहती है। आपके सामने नतीजा है धूप में रखने का। तो साथियों, बहुत ज़रूरी है इसकी धूप। अगर इस तरह बेहिसाब फ्लावरिंग चाहिए तो धूप बहुत ज़रूरी है। अब इसके फ्लावरिंग का शेड्यूल अच्छे से समझ लीजिए साथियों, क्योंकि इसके फ्लावरिंग जो है फरवरी से लेकर नवंबर तक पूरे अच्छे से ये खिलता रहता है। बस विंटर में थोड़े दिनों के लिए ये पत्तियां अपनी झाड़ देता है, लेकिन फूल तब भी इस पर रहते हैं। तो अगर आपने कहीं छाया में रख दिया है मई जून की धूप से बचाने के लिए, तो फटाफट उठाइए अपने पौधों को और धूप में लाकर रख लीजिए। फरवरी से फ्लावरिंग शुरू कर देता है तो पूरे नवंबर तक फूल देता रहता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है साथियों, इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। जब आपके प्लांट पर आगे से फूल सूख जाएं तो उसकी टिप्स को आपको काट देना है। अभी 2 दिन पहले मैंने देखिए इनकी 2-3 ब्रांच की टिप्स को काट दिया है और यहीं से जहाँ से मैंने काटा है वहीं से 2-3 शाखाएं निकल कर आएंगी। अभी देखिए यहाँ से मैंने प्रून किया था, 15 दिन हुआ है, यहाँ पे एक शाखा काटी थी, छोटी सी ब्रांच आई और उस पर ये देखिए कलियाँ और फूल भी आ गए। तो इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। नई जहाँ से आप प्रून करोगे वहीं से नई शूट्स आएंगी और नए शूट्स पर ही फ्लावर और कलियाँ आएंगे। साथियों, इनकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनकी प्रूनिंग रेगुलर आप करते रहिए। इससे आपका पौधा बूशी भी हो जाएगा और जहाँ से आप प्रून करोगे 3-4 ब्रांचेस आएंगी और इस तरह से आपको हैवी मात्रा में फ्लावरिंग भी मिलती रहेगी। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, देखिए मैं पास से दिखाऊंगी साथियों, ये देखिए मेरे इस ब्रांच की फूल कम से कम 20-25 दिन से ये सारे फूल लगे हुए हैं। अब थोड़े थोड़े फूल झड़ने लगे हैं। तो जहाँ से फूल सूख जाए, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब ये फूल सूख जाए, स्पेंड हो जाए, लगे कि अब इसमें कुछ जान नहीं है, तो वहीं से इनको काट दीजिए। इस तरह से सूखे फूलों को आपको काट देना। इससे होगा ये प्लांट अपनी सारी पावर इन नए फ्लावर्स को बढ़ाने में लगाएगा। देखिए इस ब्रांच की भी मैंने प्रूनिंग की थी, बड़ी ब्रांच निकल कर आई और पूरे ब्रांच पर फूलों से लदा हुआ है। तो जितनी अच्छी प्रूनिंग आप करोगे उतनी अच्छी फूल ये आपको देगा। अब सवाल ये आता है, कई लोगों ने क्वेरीज किया है कि मैम बोगनवेलिया के लिए कैसी मिट्टी बनाएं। तो मेरे चैनल पर साथियों इसके मिट्टी बनाने का वीडियो अपलोड है। आप 6 महीना पहले का वीडियो आप देख सकते हो। फिर भी चलिए शॉर्ट में बता देती हूँ।
कम से कम 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा मट्टी की टेंशन लेने की आपकी ज़रूरत नहीं है। 50% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, 30% इसमें कोई भी कंपोस्ट ऐड कर दीजिए, चाहे वर्मी कंपोस्ट आप ले लो, चाहे कुछ भी ले सकते हो, गोबर की 2 साल पुरानी खाद भी ले सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो राइस हस्क का यूज़ कर सकते हैं, और 30% इसमें सैंड ज़रूर ऐड करिएगा ताकि आपकी मिट्टी भुरभुरी रहे। कुछ भी नहीं है साथियों तो वुड ऐश मिला लीजिए, वुड ऐश से आपकी मिट्टी काफ़ी भुरभुरी बन जाएगी। तो साथियों, आपको ऐसा मीडिया बनाना होगा जिसमें थोड़ी देर में ही एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाए। अच्छे सॉइल की ज़रूरत है तो ही ये प्लांट आपका इस तरह से सरवाइव करेगा और अच्छे से फूल भी देगा। तो साथियों, इस तरह से मिक्सचर में आप लगाइए, बहुत अच्छा चलेगा। अब गमले का चुनाव हमें कैसे करना है साथियों, तो बागुनवेलिया प्लांट को बहुत छोटे से गमले में नहीं लगाइए। इसकी रूट बहुत ज़्यादा फैलती हैं। इनको कम से कम 8 से 10 इंच का गमला ज़रूर से ज़रूर देना होगा। हो सके अगर आपसे तो क्ले पॉट में लगाइए। देखिए, मेरे जितने भी बागुनवेलिया के प्लांट हैं सब मिट्टी के गमले में लगे हुए हैं, और ये प्लांट मेरे कम से कम 800-900 साल पुराने हैं। देखिए, आप प्लांटों को देखकर समझ जाएंगे कि कितना पुराना प्लांट है और इन प्लांटों पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो आपको 8 से 10 इंच का से छोटा गमला नहीं लेना है, मिट्टी के गमले में लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। रूट बाउंड इस प्लांट को बहुत पसंद है। आप हर साल इसकी रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, 2-3 साल में एक बार रिपोर्टिंग करें। एक बार तो बारिश में आप कर सकते हैं, दूसरा मार्च में कर सकते हैं। बारिश अगस्त सितंबर में कर सकते हैं। बागुनवेलिया में दोस्तों वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना है। अगर इसकी वाटरिंग का शेड्यूल आप समझ गए तो इस तरह से फ्लावरिंग आपको हमेशा मिलती रहेगी, पूरे साल मिलती रहेगी। बस अगर आपने पानी का शेड्यूल समझ लिया। पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि ये भी डेजर्ट का ही प्लांट है। जिस तरह हमारे अडेनियम को पानी कम चाहिए, उसी तरह बागुनवेलिया को भी पानी बहुत कम चाहिए। मतलब ये कहने का है, जितना ज़्यादा आप पानी दोगे उतनी ज़्यादा आपको पत्तियाँ मिलेंगी पेड़ पर। उसका उल्टा है, जितना कम पानी आप दोगे उतने अधिक फ्लावर आपको अपने प्लांट पर ज़रूर मिलेंगे। तो आपको रोज़ रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 3-4 दिन में एक बार पानी दीजिए। जब भी पानी दीजिए अच्छे से थोरो पानी दीजिए, और दूसरा पानी जब दीजिए जब ऊपर से 2 इंच की मिट्टी आपको सूखी दिखाई दे। तो इस तरह से पानी चेक करने का तरीका मैंने कई वीडियो में बताया है। आपकी उंगली सबसे बड़ी थर्मामीटर है। 2 इंच सूखा दिखाई दे तो पानी डालिए, नम दिखाई दे तो दूसरे दिन डालिए पानी। अगर आप डेली वाटरिंग करोगे तो पौधे में पत्ती ही पत्ती आपको नज़र आएंगी, फूल बहुत कम नज़र आएंगे। तो जो आपको करना क्या है, चलिए मैं बता देती हूँ। फर्टिलाइज़र कौन सा देना। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में है सरसों की खली। सरसों की खली मतलब मस्टर्ड केक। इनको 2 टुकड़े ले लीजिए, 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो दीजिए। देखिए मैंने भिगो के रखा है, नीचे जमी हुई है, ऊपर पानी है। ये इस तरह से रात भर में फूल के इस तरह से हो जाएगा, इसका कलर येलो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आधे गिलास में हमारा फर्टिलाइज़र है और इस तरह से आधा गिलास ही इसमें पानी और ऐड कर लेना। ध्यान से समझिएगा, शेड्यूल यही है आपको मस्टर्ड केक देने का। अब आपको करना क्या है, मिट्टी की हल्के हल्के गुड़ाई कर लीजिए। जो घास वगैरह जमी है, सूखी पत्तियां हैं, उनको निकाल कर आप बाहर कर दीजिए। जितने प्लांट हैं सब में यही तरीका है, यही प्रोसेस है। अब आधा गिलास आपको मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र इसमें दे देना है। मैं सबसे पहले इसका परिणाम दिखाऊंगी, फिर इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आप मस्टर्ड केक का परिणाम देखिए। फूल में कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है, कितनी ज़्यादा चमक है, कितना सुंदर कलर है। इस तरह का कलर फूल में चाहिए तो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप ज़रूर से ज़रूर करें। इतना देना है आपको कि जड़ों तक पहुंच जाए और जड़ें इन ब्रांचों को न्यूट्रिशन पहुंचाना शुरू कर दें। साथियों, यही सीक्रेट टिप्स है कि बागुनवेलिया पर ज़्यादा फूल लाने का। दोस्तों आती है अब इन सबको
कहाँ रखें, क्या करें। तो जब तक आप इस तरह से फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, धूप में रखते रहेंगे, पानी कम देंगे, तो इस तरह की फ्लावरिंग आपको सर्तियाँ मिलेगी, पक्का मिलेगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा। पहली बार हमसे जुड़े हैं साथियों तो इन प्यारे प्यारे बागुनबेलिया को सब्सक्राइब करते चलिए। धन्यवाद।